हेलो एवरीवन। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है एफआईआर क्वैशिंग यानी एफआईआर रद्द करना क्या होता है और कैसे होता है और क्या चार्जशीट फाइल होने के बावजूद भी एफआईआर रद्द हो सकती है या नहीं, कानून में इसके बारे में क्या प्रावधान है और साथ ही में बात करेंगे इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। सीआरपीसी सेक्शन 482 के तहत हाईकोर्ट के पास एफआईआर क्वैश करने यानी रद्द करने की पावर होती है। एफआईआर रद्द करने के लिए देखना जरूरी है कौन से ग्राउंड या आधार पर एफआईआर रद्द किया जा सकता है। कानून के हिसाब से मुख्य आधार होते हैं वो है लैक ऑफ एविडेंस, सबूत ना होना, फॉल्स इम्प्लीकेशन, केस में गलत तरीके से फंसाया जाना, सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज यानी पक्षों के बीच समझौता और अब्सेंस ऑफ प्राइमा फेसी केस यानी प्रथम दृष्टया केस ना होना यानी कि एलिगेशन फॉल्स नजर आना या फिर सीरियस के एलिगेशंस का ना होना, या इन आधारों पर एफआईआर को रद्द किया जा सकता है न्याय को सुरक्षित रखने के लिए और कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए। इसी के लिए कोई भी एक प्रिंसिपल फॉर्मुलेटेड नहीं है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट के आधार पर एफआईआर रद्द हो, क्योंकि वो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस यानी तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नॉन कंपाउंडेबल यानी ना समझौता होने वाले अपराधों में भी एफआईआर रद्द हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे मर्डर, डकैती या सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इस तरह के सीरियस जो गंभीर और हीनियस क्राइम होते हैं, इसमें एफआईआर किसी भी हालत में रद्द नहीं हो सकती है। जनरली रेप केसेस पर रद्द नहीं हो सकती, लेकिन अगर प्रथम दृष्टया फॉल्स एलिगेशन दिख जाए या फिर कोई हनी ट्रैप हो या कंसेंचुअल रिलेशनशिप हो, इसमें एफआईआर रद्द हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एफआईआर रद्द करने के पावर को हमेशा सावधानी से उपयोग करने की सलाह दी है, ताकि हाईकोर्ट को इस पावर का पक्षों की ऑल्टरनेटिव स्टैट्यूटरी रेमेडीज के तौर पर उपलब्ध ना हो, लोअर कोर्ट के प्रोसीडिंग्स और इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर ना करे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्वेश्चन को लेकर महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, उसी के बारे में बात कर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में दोहराया कि यदि हाईकोर्ट को लगता है कि कार्यवाही जारी रखना कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, तो हाईकोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत चार्जशीट दायर होने के बाद भी एफआईआर रद्द करने का अधिकार है। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस उज्जवल भुयन की बेंच ने 28 अगस्त आईपीसी की धारा 498 के तहत क्रूरता के एक मामले में शिकायतकर्ता एक महिला के सास, ससुर और पति के खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को खारिज दिया। कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा एफआईआर को खारिज करने से इनकार करने के खिलाफ शिकायतकर्ता के सास, ससुर और पति द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। शिकायतकर्ता महिला ने 2002 में अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने और उसके पति ने 2004 में आपसी सहमति से तलाक ले लिया था। गुजरात हाईकोर्ट ने 14 सितंबर 2011 को महिला के पति और सास ससुर द्वारा दायर केस रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने केस में चार्जशीट दायर कर दी थी और अपीलकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बन गया था। हाईकोर्ट के उस फैसले पर अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर वर्तमान अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 30 मई 2023 नोटिस दिए जाने के बावजूद भी शिकायतकर्ता महिला अपील का विरोध करने के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई, जैसा कि 2 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता और उसके पति ने 2004 में अपने वैवाहिक संबंध तोड़ लिए थे और दोनों अपने अपने जीवन में अच्छी तरह से व्यवस्थित थे। कोर्ट ने पाया करता महिला ने अपने वैवाहिक जीवन को बाधित नहीं करना चाहती थी और उसने कोर्ट की वर्तमान कार्यवाही में भाग भी नहीं लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के थे। इसीलिए कोर्ट ने सवाल किया कि क्या एफआईआर और चार्जशीट को केवल अपीलकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला दिखने के कारण सुनवाई के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य सहित कई मिसालों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि हाईकोर्ट के बाद चार्जशीट दायर होने के बाद भी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर को रद्द करने की शक्ति है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों को प्रयोग करते हुए एफआईआर, चार्जशीट और इससे उत्पन्न होने वाले अन्य सभी कार्यवाही को रद्द करके पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म कर दिया। तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों से चलते हुए आ रहे केसेस को खत्म कर दिया। दोहराया कि चार्जशीट होने के बावजूद भी एफआईआर रद्द हो सकती है।